तो हेलो दोस्तों, मैं राज स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल एमएस एकेडमी बाई राज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो एनसीईआरटी की किताब है, उससे पढ़ने वाले हैं और उसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी सारे प्रश्न हैं, उन सबको आज हम हल करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला यानी प्रश्न नंबर पहला कहता क्या है? तो देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित ठीक पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यानी देखिए, यहाँ पे हमें 3 सवाल दिया गया है। इन तीनों का एचसीएफ तथा एलसीएम यानी लसा तथा मसा ज्ञात करना है और जांच करके बताना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम इतने सारे सवाल को हल करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। हाँ, एक बात आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ गुणनखंड विधि से इसे हल करेंगे बस, ठीक। तो देखिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे साइड में लेते हैं। तो देखिए, पहला नंबर है ये वाला। तो देखिए क्या है, 26। तो हम सबसे पहले 26 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 26 का। तो देखिए, 13 दूनी का होता है 26, तो यानी इसका हो जाएगा 2 गुणे 13, ठीक। अब 91 है, तो 91 का क्या हो जाएगा क्या होता है, 13 सत्ते 91 यानी 7 गुणे 13। देखिए, जो दोनों में एक जैसा होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है एचसीएफ यानी वो होता है मौसा। तो देखिए, इनका मौसा क्या हो जाएगा हमारा 13, ठीक। इसका मौसा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे एच सी एफ बराबर कितना हो जाएगा 13, ठीक। देखिए, हम एक और तरीका से कर सकते हैं, लेकिन हम वो तरीका लास्ट में बताएंगे, ठीक। देखिए, जो हमें यहाँ पे बस दिया गया है क्वेश्चन में, उसी तरीका से हम अभी करेंगे। उस तरीका को हम बाद में लास्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। बता दूंगा, उसी तरीका से आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमें तो एचसीएफ तो मिल गया, अब हम निकालेंगे इसका क्या, एलसीएम। देखिए, एलसीएम कैसे आता है इससे। तो देखिए, आप यहाँ पे क्या है, एल सी एम, ठीक। एलसीएम देखिए, जो एक जैसा नहीं है उन सबको गुणा करा दीजिए। तो देखिए, 2 है तो 2 यानी सबको सब में गुणा करा दीजिए। 2 गुणे 7 गुणे 13, ठीक। तो गुणा करा दीजिए, गुणा कराइए, देखिए कितना आ रहा है, ठीक। तो देखिए, 13 सत्ते कितना होता है 91 होता है। और 91 91 कैसे होता है, ये 91 और 91 से फिर 2 में गुणा कराना है, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी का 18 यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 182, ठीक। अब हमें चेक करके बताना है कि क्या, जांच कीजिए। देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या, लस गुणे मस यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ का। तो देखिए, हम हमारी ये है एक संख्या और ये है दूसरी संख्या, तो दो संख्या हो गई। तो देखिए, ये वाला है एक और एक ये है वाला है। तो देखिए, इन दोनों का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का बराबर है कि नहीं, यही हमें जांच करना है। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 26 गुणे 91 और बराबर कितना कर देंगे, क्या है 13 गुणे 182, ठीक। तो आप इससे इसमें गुणा करा दीजिए। देखिए, हम गुणा करा चुके हैं। अगर आप गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2 3 डबल 6 और यहाँ भी इसका भी आप गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 2 3 डबल 6। तो आप क्या कह देंगे कि हाँ, ये क्या है, दो संख्याओं का। आप यहाँ पे ऐसे अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आपको ऐसे सवाल देखने को मिल रहा है, तो आप ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यानी ऐसे देखिए, दो संख्या का गुणनफल गुणनफल बराबर एल सी एम गुणे एच सी एफ है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, एक तो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा को। तो दूसरा को हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख लेंगे। क्या है, 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने नहीं आता है तो देखिए कैसे निकाला जाता है क्या अभाज्य गुणनखंड। देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
क्या है, यहाँ पे 510 का हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे 510 का लिखेंगे। तो ये सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटा क्या है, यानी 2। 2 से इसमें भाग लग रहा है या नहीं। 2 से अगर भाग लग रहा है तो हम इसमें भाग देंगे। देखिए 2 दूनी का कितना होता है, 4। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भाग भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए 2 से 2 दूनी का 4, कितना बचेगा, 1 1, 2 5 10, ये कट जाएगा, ये 1 कितना हो जाएगा, 2 5 10, यानी कट गया। यानी कितना आया, 200, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 225। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। तो देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक, ये 3 से कटेगा। तो हाँ, 3 से कटेगा। तो अब आप ये कहेंगे कि आपको कैसे पता कि ये 3 से कटेगा। तो देखिए 3 का विभाज्यता का नियम होता है कि अगर कोई संख्या दी गई है, अगर उसके अंकों का जोड़ा अगर 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से क्या होगी, कटेगी। तो देखिए 5 5 कितना हो जाएगा, 10, और 10 2 12, यानी 12 क्या होगा, 3 से कटेगा। तो यानी 3 से भी ये क्या होगी, संख्या पूरी कटेगी। तो हम 3 से इसमें भाग करते हैं। देखिए इसमें फिर से आप कर लीजिए, यहाँ पे 3 कितना होता है, 24, ये 1 और ये 5, कितना हो जाएगा, 3 5 15 है, तो ये भी कट गया। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 85। अब देखिए, अब 5 से चेक कर लीजिए। देखिए 5 से तो कटेगा ही, क्योंकि 5 से 70 के पहाड़ा में क्या आता है, 50 से। ये कितना हो जाएगा, 70 5 85, यानी ये कट गया। यहाँ पे 1 आ जाएगा तो इसका काम खत्म। अब ये वाला हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे क्या हो जाएगा, 17। ठीक, अब क्या है, 92 है। तो अब 92 को भी हम ऐसे ही क्या करेंगे, लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 92 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 23। हाँ 23 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप जोड़ा ऐसे लगा लीजिए। देखिए इसमें देखिए ऐसा क्या चीज है जो दोनों में है, ऐसा क्या है जो दोनों में है। तो आपको दिख रहा होगा ये 2 जो है, 2 क्या है, दोनों में है। तो इसका HCF हमें क्या मिल जाएगा, HCF बराबर 2। यानी देखिए जो दोनों में होता है, सबसे मतलब जो दोनों में होता है वही उसका क्या होता है, HCF। ठीक, अब LCM निकाल लेंगे। LCM बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, देखिए हम पहले से ही निकाल के रख चुके हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप इन सबको आपस में गुणा कराकर लिख लीजिएगा। देखिए कितना आया है, 23,460, यानी देखिए इकाई दाइन सैकड़ा हजार 10,000। ठीक, कितना आया है, तो हो गया। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी पहली संख्या और ये हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे 510 गुणे 92 और बराबर कितना हो जाएगा, इसी से गुणा करा देंगे हम इसमें, यानी HCF गुणे क्या हो जाएगा, इतना। ठीक, अगर आप इससे इसमें गुणा कराएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे। देखिए पहले ये वाला इजी रहेगा। देखिए 6 दूनी का कितना होता है, 12 का कितना होगा, 2, और ये 4 दूनी का 8 1 9, 3 दूनी का 6 और 2 दूनी का 4, और यहाँ पे एक लास्ट में 0 था तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 को लगा देंगे। ठीक, हो गया। फिर से आप अगर इससे इसमें गुणा कराएंगे तो आपको, हमारा सवाल सही है, आपको अगर इससे इसमें गुणा कराएंगे तो आपको इतना ही देखने को मिलेगा। तो हम यही यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, यानी आप इससे इसमें गुणा कराएंगे तो आपको इतना ही देखने को मिलेगा। देखिए तो फाइनली हम दूसरे नंबर सवाल भी कर लिए हैं। तो देखिए फिर से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आपका ये भी सवाल क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपने 3 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है, 336 है। हम पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे एलसीएम निकाल देते हैं। ऐसे अगर आप करके करेंगे ना, एलसीएम पहले इसका निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड के लिए, तो सवाल काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो देखिए आप ऐसे कर लीजिएगा, हम पहले से ही क्या कैलकुलेशन सब कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 और क्या है, फिर से 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3, यानी आपको इतना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा। तो आपको इतना होगा। ठीक, तो अब ऐसे ही हम कर लेंगे किसको, 54 को भी।
देखिए 54 का भी आप ऐसे एलसीएम निकाल के कर लीजिएगा, तो ठीक। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसमें 2 से भाग करेंगे तो 27 होगा, और 27 कैसे आता है, 3 को 3 से 3 बार गुणा करा देंगे तो ठीक। तो अब इसमें देखिए, इन दोनों में देखिए, एक जैसे क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। तो देखिए इन दोनों को आपस में गुणा करा देंगे तो 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यानी जो हमारा HCF होगा वो 2 गुणे 3, यानी HCF हमें कितना मिला, 6 मिल गया। और एलसीएम इन सबको आपस में आप गुणा करा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, कितना मिल जाएगा, 4 मिलेगा। और क्या मिलेगा, 3 आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और 7 क्या है, अकेला है, तो अकेला। अगर आप इन सबको आपस में गुणा कराएंगे तो आपको देखिए कितना मिलेगा, 3024, यानी 3024 मिलेगा, ठीक। अब देख लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है ना, ठीक। तो ये हो गई हमारी पहली संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या है, यानी ये एक संख्या, ये दो संख्या, दोनों मिलकर दो संख्या है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 336 36 गुणे 54 और बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी 6 गुणे 3024। तो अगर आप गुणा कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 18144। और बराबर में ये भी अगर आप इससे इसमें गुणा कराएंगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा, 18144, ठीक। अब आप फिर वैसे ही आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की क्लास में इतना सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए। अच्छा, एक छोटी सी बात करनी है, अगर आपको ये समझ में आया होगा ना, तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे अगर आप नए नए आए हैं आज, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी नई नई वीडियो डेली हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। और एनसीईआरटी की, मैथ की बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम पढ़ने वाले हैं। तो इंतज़ार करिएगा हमारी अगली वीडियो का। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।